हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं। आज मैं पहुंच चुका हूं पितृपक्ष मेला, जो बिहार के गया जी शहर में पितृपक्ष मेला लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध है और लोग विदेशों से श्रद्धालु यात्री आते हैं पिंडदान करने के लिए। तो मैं मेन गेट पे पहुंच चुका हूं विष्णुपद के, और देखिए अब ये फल्गु नदी के किनारे ये पिंडदान का कार्यक्रम होता है। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक दाहिने तरफ जा सकते हैं और दाहिने तरफ जो है वो सेक्टर 13 से 18 तक के हैं, वहाँ भी पिंडदान होते हैं। और बाएं तरफ जाएंगे तो 11 से लेके 1 तक के सेक्टर है, तो दोनों तरफ पिंडदान होते हैं। तो आप किसी तरफ भी जाके पिंडदान कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी बताऊंगा, कैसे आना है और कहाँ पे पिंडदान करना है, क्या क्या इसके नियम व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था है, कहाँ पे निःशुल्क शौचालय, निःशुल्क भंडारे, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। सारी जानकारी है मैं आपको बताऊँगा, और कुछ इसके पितृपक्ष का इतिहास भी बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में आप बने रहें, अगर नए हैं तो, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृपक्ष मेले में आने के बाद आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो देख रहे हैं ये सारे लोग जो है वो पिंडदान करने के लिए बैठे हुए हैं। विदेशों से लोग आते हैं श्रद्धालु, क्योंकि ये 15 दिनों का प्रत्येक साल लगता है, जो सितंबर माह के लगभग में लगता है, और ये दुर्गा पूजा शुरू होने के पहले ये खत्म हो जाता है। तो 15 दिनों तक ये धूमधाम से ये मेला चलता है। तो ये पितृपक्ष जो पिंडदान की कहावत है, ये वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का उल्लेख मिलता है। जब वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे, तो ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री था, उनको लाने के लिए राम और लक्ष्मण चले गए। तो आने में उनको देर होने लगी, तो ब्राह्मण ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी बेचैन होने लगी, और इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का समय बीतता जा रहा है। तो यह सुनकर सीता माता असमंजस में पड़ गई, और इसलिए माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। और उन्होंने फल्गु नदी के साथ वहाँ पर उपस्थित वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। और उस समय से ये पितृपक्ष जो मेला है वो लगता है, और लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो देखिए ये घाट बना हुआ है, यहाँ पे आने के बाद आप पहले माथा मुंडन करवाइए। सेक्टर 1 में माथा मुंडन का बना हुआ है स्पेशल, वहाँ पे पंडाल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आइए, नहाइए, और उसके बाद पिंडदान करिए। और पिंडदान करने के लिए आपको बहुत सारे पंडा जी या पंडित जी जो ब्राह्मण है वो मिल जाएंगे। देखिए बीच में पंडित जी बैठे हुए हैं, और चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं पिंडदान करने के लिए। तो आप जब भी गया आए तो आप गया स्टेशन, अपने जहाँ से भी आपको आना है गया स्टेशन आ जाइए, रेलवे स्टेशन, वहाँ से उतरिए, और वहाँ से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, या फिर ऑटो मिल जाएगी जो आपको डायरेक्ट विष्णुपद द्वार के पास आपको लेके चले आएंगे। या फिर हवाई जहाज़ से आप आना चाहते हैं तो बहुत से शहरों से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ भी आप गया एरोप्लेन से आ सकते हैं, और वहाँ से यहाँ भी आप पहुँच सकते हैं। और ये NH82 से डायरेक्ट कनेक्ट है विष्णुपद मंदिर का। तो आप अगर सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। इस मेले में बहुत सारे प्रशासन की भी व्यवस्था होती है, और बहुत सारे इसमें बच्चे जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड के आप लोग देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान स्काउट और गाइड के बच्चे हैं। तो मैं इन बच्चों से आपको मिलाऊंगा, और ये बच्चे लोग सेवा भाव से आए हैं। यहाँ पे जो भी यात्री पिंडदान करने के लिए और देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आते हैं, तो उनके ये सेवा में रहते हैं। कहीं किसी की तरह की किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, ये लोग सेवा करते हैं। ये जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, ये सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। और हिंदुस्तान स्काउट और गाइड जो है एक भारत सरकार द्वारा खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, और उसी के द्वारा बच्चों को गतिविधियां, एक्टिविटी कई तरह के कराए जाते हैं, और इनमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। और वही ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके, और इन लोगों को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 15 दिनों के लिए ड्यूटी में लगाया जाता है मेले में, ताकि कोई भी विदेशी या श्रद्धालु या यात्रीगण आए तो किन्हीं को परेशानी नहीं हो। और बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी को इन लोग मदद करते हैं, और निस्वार्थ भाव से ये सेवा में लगे रहते हैं। और कोई भी निःशुल्क सेवा इन लोग करते हैं, और दिन रात लगे रहते हैं। ये लोग अपने ड्यूटी में कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और 15 दिनों तक ये लगातार इन लोग ड्यूटी करते हैं। और यात्रियों की जो भी ज़रूरत होती है ये बच्चे लोग जो हैं उनको पूरा करते हैं, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, कभी किसी की ज़रूरत हो या फिर कहीं भी जाना हो तो ये लोग बच्चे
को और बूढ़े को हाथों से पकड़कर एक जगह से दूसरे जगह और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ले जाते हैं। व्हील चेयर की ज़रूरत होती है तो व्हील चेयर भी लोग व्यवस्था करवाते हैं। सीढ़ी पे चढ़ाना है, उतारना है, एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना है तो ये बच्चे लोग मदद करते हैं। तो इन बच्चों का जो काम है बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये सभी स्कूल के छात्र हैं और जहाँ जहाँ स्कूल के छात्र हैं वहाँ के लोग शिक्षक भी हैं साथ में, आप देख सकते हैं। हाई स्कूल के हों और मिडिल स्कूल के छात्र हैं और शिक्षक भी हैं साथ में आए हुए हैं। 15 दिनों तक लगातार ये लोग मैं रहते श्रवण हैं। कुमार भारती, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, संयुक्त राज्य प्रशिक्षण आयुक्त, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की ओर से सभी बच्चों को और शिक्षकों द्वारा यहाँ गया जी में जो पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया है, उस पितृपक्ष मेला में हम लोग सेवा सारे स्काउटर गाइड के जो भी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चे बच्चियाँ हैं जो प्रशिक्षित हैं वो यहाँ पर पूरी निस्वार्थ भावना से प्रशिक्षण लेते हुए पितृपक्ष मेला में ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। और जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से कार्य को कर रहे हैं। किसी भी वैसे जो तीर्थयात्री हैं उनको सेवा देना, जैसे कि जो चल नहीं पा रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराना, हाथ पकड़ के सीढ़ी उतारना चढ़ाना, ये सारी चीज़ को ये हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। मैं विनय रजक, जिला सचिव, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स। भिन्न भिन्न विद्यालय से यहाँ स्काउट के हमारे बच्चे और शिक्षक अपने बच्चों के साथ निष्काम सेवा, निःशुल्क सेवा के लिए यहाँ तत्पर हैं। और जहाँ भी वैसे बुजुर्ग लोग असहाय जो चलने में असमर्थ है चलने से, उनका जो है बच्चे लोग हमारे सेवा देते हैं। भीड़ अगर है तो भीड़ को नियंत्रित करते हुए रास्ता को क्लियर करते हैं, जो अवरुद्ध है रास्ता उसको सही करते हैं। तो मैं इन बच्चों से आप लोग को मिलवाया, तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आप इन बच्चों को देखेंगे और इन लोग से आप सेवा भी ले सकते हैं। कोई भी ज़रूरत हो, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो ये बच्चे आपको बताएंगे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे और ये बच्चे लोग आपको सेवा में सदैव हमेशा तत्पर रहते हैं। तो देखिए ये पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है हर जगह पे, पूरे घाट जहाँ पे बना हुआ है सेक्टर 1 से लेकर 18 तक सभी जगह पिंडदान हो रहे हैं। दिन में पिंडदान होते हैं और उसके बाद लोग चले जाते हैं पिंडदान करने के लिए और हर एक जगह से, प्रत्येक जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इस पार हूँ फल्गु नदी के, देखिए इन लोगों का कार्यक्रम पूरा हो चुका है पिंडदान के लिए। अब यहाँ से उठाकर और ये फल्गु नदी में प्रवाह कर देंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो देखिए यही है रब्बर डैम, जो भारत का सबसे बड़ा रब्बर डैम है, गया जिले में बना है। तो आप आएँ तो गया का रब्बर डैम भी देखेंगे क्योंकि ये नदी के किनारे ही है। और मैं इसके बाद अभी उस पार चलूँगा जहाँ पे सीता कुंड है और सीता कुंड में भी वहाँ भी दिखाऊँगा, उस पार भी पिंडदान होते हैं तो उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और प्रत्येक जगह यहाँ पे आपको हर जगह पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छ पीने की पानी, देखिए मुंडन करने का स्थान यहीं पे है। तो आप जब भी पिंडदान करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले मुंडन करवाना होगा और मुंडन करवाने के बाद स्नान कीजिए नदी में और उसके बाद पिंडदान के लिए बैठ जाइए। देखिए अभी मैं रब्बर डैम पुल पार कर रहा हूँ, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है। और उस पार भी जाऊँगा मैं सीता कुंड, मैं आपको वहाँ पे भी ले चलूँगा। तो जगह जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, निःशुल्क आपको भंडारा, नींबू चाय शरबत, देखिए निःशुल्क आ गया। यहाँ पे स्वास्थ्य की भी उपलब्धता है। अगर किसी तरह की तबीयत ख़राब हो या फिर कोई और बेचैनी हो तो आपको निःशुल्क यहाँ पे दवाइयाँ भी दी जाती है, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शरबत, निःशुल्क भोजन, सभी चीज़ आपको मिलेंगे। तो इस पार ये देखिए यही सीता कुंड है और यहाँ पे माता सीता का मंदिर है। तो अंदर में जाएंगे तो माता सीता का भी दर्शन करेंगे और यहाँ पे भी पिंडदान होते रहता है। तो मैं इस पार आ चुका हूँ। तो फल्गु नदी के दोनों तरफ भी पिंडदान होते हैं, तो आप कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आराम से पिंडदान करवाइए और आपको हर जगह सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। जगह जगह पे शौचालय भी मिल जाएंगे, पानी पीने की भी व्यवस्था मिल जाएगी और प्रशासन 24 घंटा लगे रहती है और बच्चे भी लगे रहते हैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के, कुछ एनसीसी के भी बच्चे लगे रहते हैं, कुछ प्राइवेट बच्चे भी लगे रहते हैं। सभी लोग यहाँ निःशुल्क सेवा में लगे रहते हैं। देखिए ये भी निःशुल्क सेवा शिविर है, आपको इस पार भी मिलेगा और उस पार भी विष्णुपद मंदिर के पास भी आपको निःशुल्क भंडारा का आयोजन किया गया है। तो आप चाहेंगे तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो जब भी आप आएँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सीता कुंड का पूरा परिसर है और इसमें भी पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है। तो आप आएंगे यहाँ भी
तो कहीं भी आप पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप पिंडदान कीजिए, और रहने के लिए आप शाम को निःशुल्क टेंट की व्यवस्था भी की गई है। जब आप विष्णुपद मंदिर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे खोया पाया भी एक केंद्र है, और वहाँ से आप पूछ सकते हैं, या तो फिर आप नदी किनारे जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है वहाँ भी आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। कहीं भी आप रह सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो ये पितृपक्ष से संबंधित ये मेरा पहला वीडियो है, और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, अपडेट दूंगा आपको, और बताऊंगा कि अगर आप रात्रि में यहाँ रहते हैं तो फल्गु महाआरती होती है, जो 15 दिनों तक ही होती है। यहाँ हमेशा नहीं होती है, लेकिन जब भी पितृपक्ष मेला लगता है तो 15 दिनों तक महाआरती फल्गु होती है, जो लगभग 8 बजे के बाद शुरू होती है और 1 घंटे तक चलती है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फल्गु महाआरती का भी आपको बताऊंगा जानकारी, और रात्रि का क्या नज़ारा और दृश्य रहता है पूरा गया शहर का, विष्णुपद मंदिर के आसपास, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए ये सीता कुंड द्वार है, और यहाँ से आप निकल जाएंगे सीधे NH 82, और यहीं पे देखिए ये पार्किंग की भी व्यवस्था है। अगर प्राइवेट गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप NH 82 नदी इस पार आ जाइए सीता कुंड के पास, यहाँ पे गाड़ी आप लगा दीजिए प्राइवेट पार्किंग, और यहाँ से आप, तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो फल्गु महाआरती और रात्रि का दृश्य मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं NH 82 जो है पुल, नदी के उस पार जो पुल है वहाँ से मैं आपको सिर्फ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये जो आपको सेक्टर नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 13 से 18 के बीच में, इधर भी पिंडदान होती है। और फिर सामने आपको रब्बर डैम नज़र आ रहा है, और उस पार ये सीता कुंड है। यू आकार का शेप है पूरे पितृपक्ष मेला का, कहीं पर आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। अब उस पर चले जाएंगे सीता कुंड, इस पर आप आएंगे तो विष्णुपद। और तो नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें। और पितृपक्ष मेले की सारी जानकारी अगर आपको सही लगी तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर कर दें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और नया वीडियो मैं तुरंत 2 दिन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा, जो रात्रि का दृश्य आपको दिखाऊंगा। देखिए सेक्टर 15 का है, यहाँ भी पितृपक्ष मेले में जो आए हुए हैं लोग पिंडदान करने के लिए, पिंडदान कर रहे हैं। बहुत भीड़ रहती है, हमें प्रतिदिन लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ पे और यात्री लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं, और फिर अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए और फिर चले जाते हैं। और ये जो यहाँ पे पिंडदान जो देख रहे हैं, ये सेक्टर 13 से 18 है, और इस सेक्टर में देखिए आपको शौचालय की निःशुल्क व्यवस्था है। तो आप जब भी आएँ तो इस सेक्टर में भी आ सकते